नहीं होगा। लेकिन का आदमी लोग आगे भी बोला हम कभी SC-PRC नहीं मांग किया है। उन लोगों को बस लीडर लोग बोला है कि आश्वासन देते रहे कि फॉल्स प्रोमिसेस, फेक प्रोमिसेस करते गए है कि आप लोग को हम लोग आइडेंटिटी देगा, आप लोग को हम लोग वो देगा, ये देगा, जो हम लोग का APST लोग का हक था उन लोग को देगा। ये सब कर करके APST वाला लोग का सेंटिमेंट को हर्ट करा के और डिस्टर्ब करा के ये दोनों ईच अदर को लेकिन साइड वाला जितना कम्युनिटी है उन लोग का अगेंस्ट करा दिया। हम लोग का ये जितना अरुणाचली लोग को आइडेंटिटी और सिक्योरिटी का बात है, इसको तो लेकर एटलीस्ट हम लोग बैठे बैठे काम नहीं कर सकेगा। इसके लिए एटलीस्ट हिलना पड़ेगा, हम लोग को ग्राउंड में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है प्रॉब्लम। ये था हम लोग का असली काम। वहां जाके फेक फाइंडिंग करें, वहां जाके हम लोग कंक्लूजन करने, वहां जाके हम लोग सोल्यूशन क्या बोलते हैं आपको, डिसीजन देने नहीं गया ना, एक सोल्यूशन निकालने के लिए। आज भी हम बोल रहे हैं, उस दिन भी बोले और अभी भी बार बार बोल रहे कि ST मिलना तो मुश्किल है और PRC का बात तो चोरो अभी के लिए। स्टेटस ही नहीं है तो कहां से उन लोगों को PRC मिलेगा। पहले एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो ला देना है उन लोगों को एक स्टेटस को लेकर। ST तो नहीं होगा, वो तो हम बता दे रहे हैं, बिकॉज वहां का एक दो कम्युनिटी लोग ST असम का है। स्टेट बाय स्टेट भी ऑर्डर लिस्ट होता है, ये सब चीज को भी आप लोग समझना पड़ेगा। शांति से एवरीथिंग सोल्व कर सकता था एमिकेबल प्रॉपरली, उसको उन लोग पॉलिटिकल गेम खेल के अपना पोजीशन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हम लोग को ईच अदर में लड़वाया है। हम तो ये चीज बोलता है, वो सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं बहुत सारा लोग का जान गया, घर जला है, वो सब चीज कहीं ना कहीं उन लोग अरुणाचल के लिए कर रहा था, लेकिन ये करवाने दिया है कहीं ना कहीं वो लीडर्स लोग, उन लोगों का डिसीजन का बचा। हम सीधा कॉल किया है कचहरी वाला रिप्रेजेंटेटिव लोग को, ये हमारा कमेटी का तरफ से, तो वो लोग तो सीधा क्लियर बोला है कि इसका इंफॉर्मेशन उन लोग को है ही नहीं ये मीटिंग का। एट द सेम टाइम जो ये रिप्रेजेंटेशन उन लोग बहुत पहले डाला था बोला है, बहुत पहले। अभी उन लोग एटलीस्ट थोड़ा अंडरस्टूड हो गया कि क्या है सिनारियो और व्हाट आर द लीगलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है कि नहीं, उन लोग अभी पता है, इसलिए उन लोग शांति से है। उन लोग खुद बोला कि सर नहीं हम लोग इसको नहीं किया है, ये पुराना वाला है। उसका बाद हम वो ऑर्डर को अच्छा से देखा है तो वहां सच्ची का भी तो डेट भी नहीं लिखा है, जो कचहरी वाला रिप्रेजेंटेशन दिया था बोल रहे उसका डेट तो एटलीस्ट लिखना चाहिए था, उसका डेट भी नहीं लिखा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और मेन बात तो ये है कि उसको बात करने का 50 मिनट से 1 घंटा का अंदर में ये कैंसिलेशन ऑफ ये मीटिंग का ऑर्डर फिर निकलता है नया से। तो उसके बाद टाइमिंग, मेन बात हमको इसमें समझ में आया है कि पब्लिक लोग बट जाता है। हमेशा हम लोग का यहाँ ईस्ट वेस्ट हुआ है, ट्राइब हुआ है, ऐसा कर करके 1-2 आदमी लोग, लीडर लोग, बनवासी वाला लोग, उन लोग इसका फायदा उठाया है। उसके बाद आपका ये हम लोग ईच अदर को अलग अलग करके बंटवा के वो लोग खुद इंजॉय करके बेहतर है। अच्छा से नोटिस कीजिए, हम लोग स्पेशली हम लोग का तानी लोग, हम लोग ये बीच में बैठा हुआ है। आप अपना वेस्ट साइड, ये तानी का वेस्ट साइड में देखिए, अच्छा से ही डेवलप हो रहा है। हम लोग का तानी का ईस्ट साइड में देखिए, शांति से ही हो रहा है। हम लोग ये ईच अदर डेवलपमेंट का नाम पे ईच अदर झगड़ा होते रहेगा, ईच अदर उंगली करते रहेगा, और इसका फायदा पूरा पॉलिटिक्स लोग उतार रहा है, पॉलिटिकल गेम खेल के, डिफरेंसेस पैदा करके, हम लोग का ईच अदर में यूनिटी को तोड़ के। एवरीवन, टू अरुणाचल, माई सेल्फ मिलो अम्बो, जनरल सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल ST बचाओ आंदोलन कमेटी। आज फिर मीडिया में आप लोगों को थोड़ा अपडेट्स और कुछ इन्फॉर्मेशन जो थोड़ा मिसगाइड कर रहा है। तो इट्स बिन 1 वीक हमारा डिस्ट्रिक्ट टूर को स्टार्ट होते हुए, तो जिसमें हम लोग नामसाई और लोहित को कंप्लीट किया है। तो उसका टूर का फैक्ट्स को लेकर आप लोग को आगे बता देता है। तो और भी ऐसा कुछ चीज है जो आप लोग को आगे बताना जरूरी है, क्योंकि अभी ही डिस्ट्रिक्ट टूर स्टार्ट हुआ है, तो आगे जाके और भी आप लोग को देखने मिलेगा। लेकिन उसमें आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज नहीं होना है और लेफ्ट राइट करके आप लोग ओपिनियन चेंज करते नहीं रहना है। तो आप लोग को बता देता आगे। वहाँ हम लोग नामसाई और लोहित में हम लोग विजिट किया। वहाँ का हॉस्पिटैलिटी बोलिए, आपका कोऑपरेशन बोलिए, बहुत अच्छा था। जैसा हम लोग जैसा हम लोग सोच रहा था कि ऐसा एटलीस्ट उन लोगों की तरफ से कोऑपरेट करने से बेटर होगा, ताकि हम लोग का ये इशू को लेकर आगे कैसा करके फैक्ट फाइंडिंग करके हम लोग हाई पावर कमेटी का थ्रू से सरकार को रिकमेंडेशन डाले गए 6 मंथ्स के अंदर में। तो एवरीथिंग हम लोग को वैसा किया है उन लोग फॉलो थ्रू। उसके बाद एट द सेम टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा आश्वासन दिए कि उन लोगों की तरफ से जितना हम लोगों को ये फैक्ट्स का जरूरत होगा रिकॉर्ड्स एंड ऑल का थ्रू से, तो उन लोग उसको फर्निश करेगा बोला है। तो उस थ्रू से फिर हम लोगों ने पूरा इवन कम्युनिटीज लोग को भी मिला है, कम्युनिटी बॉडीज लोग को, और स्पेशली आपका लेकांग का केस को लेकर बोलिए,
क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा तो एक स्पेशल केस है लेकंग का। तो लेकंग में भी हम लोग पूरा सबको मिला है, आपका दियोरी, मोरान, ये सोनवाल, कचारी, ताई आहोम सभी को मिला है हम लोगों ने। तो उसको मिलने के बाद एवरीथिंग हम लोग तो बात वहाँ उन लोगों का कागज एनोल एवरीथिंग उन लोगों का क्या क्या था सब चीज दिखाया है, स्टडी किया है। एट द सेम टाइम आपका ग्राउंड रिपोर्ट भी देखा है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत साल से बैठा है बोलने से भी उसका निशानी क्या क्या होता है। बहुत लोगों का कुछ कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स होता है, कुछ कुछ जैसे कि आपका मोन्यूमेंट्स वगैरह होता है, कुछ कुछ कंस्ट्रक्टेड वाला होता है। तो ये सब चीज लोग देखने गया था ऑन ग्राउंड में, तो एवरीथिंग देखा है। तो उसके बाद जब हम लोग वापस आ रहा था, वापस आते वक्त ये 10 जुलाई 10 तारीख को एक ऑर्डर निकलता है सजेता डिपार्टमेंट का तरफ से, कि ये चीफ सेक्रेटरी का तरफ से, कि सोनोवाल कचहरी वाला लोग का रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए एक फॉलो थ्रू में एक मीटिंग कंडक्ट कराने के लिए उन लोग एसटी का स्टेटस को लेकर। तो देखिए इसको देख के तो हमको तो सीधा अरे उस दिन ही उन लोगों को बात हुआ है, मिला है सब लोगों को, और क्लियरली हम बोल दिया था कि चलिए एसटी तो मिलना मुश्किल है। उन लोगों ने भी खुद ही बोला था कि हम लोग एसटी या पीआरसी का कभी मांग किया ही नहीं है, क्योंकि उन लोग स्टेटसलेस है। एक स्टेट में बैठते हुए भी स्टेटस नहीं है उन लोगों का यहाँ। इररिलेवेंट उन लोगों को मतलब वहां मिलता असम में, वहां उन लोग एसटी हो ना हो, लेकिन उन लोग अभी ये स्टेट बाउंड्री का अंदर में है, इसका अंदर में उन लोग स्टेटसलेस है। उन लोग कभी लेकिन एसटी या पीआरसी बोल के मांग नहीं किया है। वहां जाके हम एवरीवन को पूछा, एवरीवन का कम्युनिटी लोग हर किसी को पूछा, उन लोग कभी मांग नहीं किया है। जैसे इसको एक पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है, जैसा आज हो रहा है दोबारा। आगे हम आप लोगों को बताते हैं कैसा कैसा नहीं है। तो वो ऑर्डर को देखने के बाद हम सीधा कॉल किया है कचहरी वाला रिप्रेजेंटेटिव लोग को, ये हमारा कमेटी का तरफ से। तो वो लोग तो सीधा क्लियर बोला है कि इसका इंफॉर्मेशन उन लोग को है ही नहीं है मीटिंग का। एट द सेम टाइम जो ये रिप्रेजेंटेशन उन लोग बहुत पहले डाला था बोला है, बहुत पहले। अभी उन लोग एटलीस्ट थोड़ा अंडरस्टूड हो गया कि क्या है सिनारियो और व्हाट आर द लीगलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है कि नहीं, उन लोग अभी पता है, इसलिए उन लोग शांति से है। उन लोग खुद बोले कि सर नहीं हम लोग इसको नहीं किया है, ये पुराना वाला है। उसके बाद हम वो ऑर्डर को अच्छा से देखा है, तो वहां सच्ची का भी तो डेट भी नहीं लिखा है। जो कचहरी वाला रिप्रेजेंटेशन दिया था बोल रहे, उसका डेट तो एटलीस्ट लिखना चाहिए था, उसका डेट भी नहीं लिखा है। तो ये सब चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और मेन बात तो ये है कि उसको बात करने का 50 मिनट से 1 घंटा का अंदर में ये कैंसिलेशन ऑफ ये मीटिंग का ऑर्डर फिर निकलता है नया से। तो उसके बाद टाइमिंग मेन बात हमको इसमें समझ में आया है कि लेकांग से जब हम लोग आ रहा था वापस, नामसाई एंड ऑल टूर करने का जब वापस आ रहा था, बहुत सारा जैसा आगे आप लोग को बताया पब्लिक का रिव्यू भी देखा है ऑनलाइन में, और बहुत सारा एक दो सो लीडर्स लोग भी है, एक दो यूनियंस लोग भी निकल के ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे जा रहा है मीडिया में, जो चीज कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट करेगा और कुछ सोल्यूशन आएगा नहीं, किसी का कुछ भला नहीं होगा। जस्ट फॉर फेम पॉलिटिक्स, खुद को थोड़ा सा दिखाने के लिए कि आई एम ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल, ऐसा दिखाना फेम पॉलिटिक्स के लिए और लोग निकाल के ऐसे स्टेटमेंट दिए। तो देखकर कहीं ना कहीं दुख तो लगा है। जस्ट खुद के इंडिविजुअली उसके लिए होल स्टेट को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। यही चीज बार बार हुआ है। इवन 2019 का केसेस आप लोगों को याद होगा, पीआरसी इशू, वो पीआरसी इशू को भी लेकर थोड़ा हाईलाइट हुआ था ये बार जब हम लोग थोड़ा नामसाई किया था। आप लोग को अभी भी बता देते हैं, वहां हम लोग का काम है फैक्ट फाइंडिंग करना, वहां हम लोग का काम है कि रियल चीज को जानना थ्रू डॉक्यूमेंट्स, ना कि हम यहाँ कैपिटल में बैठ के हम वहां फोन कॉल लगा के आदमी को बोल के थोड़ा डॉक्यूमेंट्स एक दो मांग करके ऐसा हम काम नहीं कर सके। ऑन ग्राउंड में जाना पड़ेगा। हमेशा हम लोग को डिवाइड किया गया, हमेशा कानून बनाया गया है, अच्छा से क्या कहते स्टडी नहीं करते, अच्छा से फैक्ट फाइंडिंग नहीं करके जस्ट ऐसे कानून बना के, जो भी ऐसे टेबल चेयर में बैठने वाला आदमी लोग कानून बना के, उसके बाद किसको इफेक्ट पड़ता है फ्यूचर में, जो ऑन ग्राउंड में बैठने वाला, जो जी रहा है नॉर्मल आदमी लोग, पब्लिक लोग, उन लोगों को इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ये बार हम लोग सोचे, ऊपर से ये आइडेंटिटी और सिक्योरिटी का बात है, इसको तो लेकर एटलीस्ट हम लोग बैठे बैठे काम नहीं कर सकेंगे। इसके लिए एटलीस्ट हिलना पड़ेगा, हम लोग को ग्राउंड में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है प्रॉब्लम। ये था हम लोग का असली काम, वहां जाके फैक्ट फाइंडिंग करना, वहां जाके हम लोग कंक्लूजन करने, वहां जाके हम लोग सोल्यूशन क्या बोलते हैं, आपको डिसीजन देने नहीं गया ना, एक सोल्यूशन निकालने के लिए। आज भी हम बोल रहे हैं, उस दिन भी बोले और अभी भी बार बार बोल रहे कि एसटी मिलना तो मुश्किल है, और पीआरसी का बात तो चोरो अभी के लिए, स्टेटस ही नहीं है तो कहां से उन लोगों को पीआरसी मिलेगा। पहले एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो ला देना है उन लोगों को, एक स्टेटस को लेकर,
एसटी तो नहीं होगा, वो तो हम बता दे रहे हैं, बिकॉज वहां का एक दो कम्युनिटी लोग एसटी असम का है। स्टेट बाय स्टेट भी ऑर्डर लिस्ट होता है, ये सब चीज को भी आप लोग समझना पड़ेगा। और दियोरी लोग का जैसे कि हम एक हल्का से हम लोग का साथ डिप्राइव पर, उन लोग डिप्राइव दे कहीं ना कहीं, लेकिन का लोग डेमोग्राफिकली डिप्राइव दे, उसका ही चीज को लेकर हम आप लोग को बता देते हैं। दियोरी वाला लोग को जो 1950 का एसटी ऑर्डर लिस्ट में वहां स्टेटेड किया गया है कि दियोरी वाला लोग को प्लेन ट्राइब्स ऑफ असम बोल के डिफाइन किया गया है। उसके बाद लेकिन फिर क्या हुआ है कि बाद में जाके अरुणाचल का अंदर में भी ये दियोरी लोग ये लोग रह रहा था, तो उसको देखते हुए 1956 को एक वो सर्वे होने का बाद एक ऑर्डर निकलता है, उसमें उन लोगों को इंक्लूड करने का थोड़ा बात हुआ था। उसके बाद 1990 तक उन लोगों को यहाँ में ये वो मिल रहा था एसटी, उसका उन लोग इवन प्रिविलेज फैसिलिटीज भी अवेल कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसा ऑफिसर्स है जो एसटी सर्टिफिकेट के थ्रू से मिलने का बाद रिटायर भी हो गया अभी उन लोग का, दियोरी आदमी लोग। तो इसको लेकर 1990 में फिर क्या एक ऑर्डर निकाल के हटा दिया गया उसको कोर्ट की तरफ से। तो ऐसा हो कि आज तक इट्स बीन 36 ईयर्स उन लोग स्टेटस लेस होके बैठा हुआ है। हम लोग तो एटलीस्ट अपना यहाँ का एपीएससी प्रिविलेजेस लोग को अवेल कर रहे हैं फैसिलिटी लोग को, लेकिन उन लोगों का क्या है, जस्ट बिकॉज हम लोग को एवरीथिंग मिल रहा है कि हम लोग डिप्राइव वाला लोग को भी तो इग्नोर नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं हम लोग का स्टेट का अंदर में है, तो उसके लिए भी तो एक सोल्यूशन तो लाना पड़ेगा, तो उसके लिए ग्राउंड में तो जाना पड़ेगा ना। ऐसे घर में बैठे बैठे कोई भी कमेंट कर देगा, कोई भी पोस्ट कर देगा, कुछ भी लिख के कोई भी स्टेटमेंट दे देगा कुछ भी, जबकि ग्राउंड में एक बार भी नहीं आया। और जो जो इवन पावर में भी था, अपना पावर समय में भी कुछ किया नहीं है। आज जब कोई एटलीस्ट पब्लिक लोग खुद से निकाल के सरकार का टेबल तक लाया है, सरकार का टेबल से आज सरकार एक्ट करने दे रहा है हम लोग को, एटलीस्ट ये 6 मंथ्स जो टाइम है, ये 6 मंथ्स तो थोड़ा शांति रह लो आप लोग, इसमें कोई पॉलिटिक्स खेलने के लिए मत करो। आप लोग को आगे भी बोले 2019 का केसेस को याद करो, वहां पीआरसी इशू वाला वहां प्रोमिस किया गया था लेखंका वहां में, और यहां रिएक्शन हुआ है कैपिटल में। आप लोग को पता भी नहीं होगा, लेखंका आदमी लोग आगे भी बोला हम कभी एसटी पीआरसी नहीं मांग किया है, उन लोगों को बस लीडर लोग बोला है कि आश्वासन देते रहे कि फॉल्स प्रोमिसेस फेक प्रोमिसेस करते गए है कि आप लोग को हम लोग आइडेंटिटी देगा, आप लोग को हम लोग वो देगा, ये देगा, जो हम लोग का एपीएसटी लोग का हक था उन लोग को देगा, ये सब कर करके एपीएसटी वाला लोग का सेंटीमेंट को हर्ट करा के और डिस्टर्ब करा के ये दोनों ईच अदर को लेखंका साइड वाला जितना कम्युनिटी है उन लोग का अगेंस्ट करा दिया हम लोग का ये जितना अरुणाचली लोग को, जस्ट वो नैरेटिव सेट करा के पीआरसी एसटी लोग का नैरेटिव सेट, जबकि उन लोग कभी मांग नहीं किया। वहां का पॉलिटिकल लीडर्स लोग हमेशा वहां कहीं ना कहीं गेम ही खेलते रहे और वहां का आदमी लोग को हमेशा जस्ट वोट बैंक के लिए यूज करते गया। वहां भी हम बोला है नामसाई और लेकांग में, यहां भी हम बोल रहे सब पब्लिक का सामने में कि जब तक अपना वोटिंग राइट को बेचते रहेगा तब तक आप लोग का राइट्स को भी बेचा जाएगा मार्केट में। आप लोग जस्ट उन लोग का अपना बेनिफिट्स के लिए आप लोग का एवरी राइट्स को बेचते रहेगा, खेलते रहेगा वो राइट्स को लेके। तो इसलिए पब्लिक लोग भी अवेयर हो जाओ, समझ जाओ, जो ग्राउंड में काम कर रहा है उसको भरोसा रखिए, जो ग्राउंड में काम कर उसके स्टेटमेंट को देखिए। जस्ट ऐसे ही कुछ भी चीज एक कंक्लूजन में मत आए, कोई भी मीडिया में बग देता है या कोई भी स्टेटमेंट दे देता है उसको लेकर ऐसे ओपिनियन जहां तक ओपिनियन मत निकलो और डिफरेंसेस मत पैदा करो। उसी से पैनिक शुरू होता है, उसी से नैरेटिव सेट होता है, उसी से पब्लिक लोग बट जाता है। हमेशा हम लोग का यहाँ ईस्ट वेस्ट हुआ है, ट्राइब हुआ है, ऐसा कर करके एक दो आदमी लोग लीडर लोग बनवासी वाला लोग उन लोग इसका फायदा उठाया है। उसके बाद आपका ये हम लोग ईच अदर को अलग अलग करके बंटवा के वो लोग खुद इंजॉय करके बेहतर है। अच्छा से नोटिस कीजिए, हम लोग स्पेशली हम लोग का तानी लोग, हम लोग ये बीच में बैठा हुआ है। आप अपना वेस्ट साइड, ये तानी का वेस्ट साइड में देखिए, अच्छा से ही डेवलप हो रहा है। हम लोग का तानी का ईस्ट साइड में देखिए, शांति से ही हो रहा है। हम लोग ये ईच अदर डेवलपमेंट का नाम पे ईच अदर झगड़ा होते रहेगा, ईच अदर उंगली करते रहेगा और इसका फायदा पूरा पॉलिटिक्स लोग उतार रहा है। पॉलिटिकल गेम खेल के डिफरेंसेस पैदा करके हम लोग का ईच अदर में यूनिटी को तोड़ के कल को जाके देखो हमारा यहाँ भी मणिपुर जैसा होगा सिचुएशन, होगा ही है। और ये चीज एक दो लीडर्स करवा के छोड़ेगा, बिकॉज उन लोग को शांति से रहना है। अगर उन लोग शांति से नहीं रह सकेगा, उनसे करप्शन कर करके हम लोग पब्लिक लोग को डिस्टर्ब कराएगा। बहुत बार हो चुका है। 19 एक एग्जाम्पल था पीआरसी का, वो समय का लीडर्स लोग भी आज यहाँ स्टेट में आके दे रहे स्टेटमेंट, जबकि उन लोग वो समय कुछ नहीं किए। जो पेशेंटली शांति से एवरीथिंग सोल्व कर सकता था एमिकेबल प्रॉपरली,
उसको उन लोग पॉलिटिकल गेम खेल के अपना पोजीशन को स्ट्रोंग रखने के लिए हम लोग को इस अदर में लड़वाया है। हम तो ये चीज बोलता है, वो सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं बहुत सारा लोग का जान गया, घर जला है, वो सब चीज कहीं ना कहीं उन अरुणाचल के लिए कर रहा था, लेकिन ये करवाने दिया है कहीं ना कहीं वो लीडर्स लोग, उन लोग का डिसीजन का वजह से आज क्या होके बैठा है हमारा यहाँ वेस्ट साइड का, रेस्ट ऑफ द अरुणाचल लोग और नामसाई साइड का वाला लोग को, लेकिन साइड वाला लोग को शक का नजर से देख के बैठ रहा है। यही चीज है हम लोग का पब्लिक लोग को हमेशा डिफरेंसेस कर देता है। लास्टली हम यही बोलेगा पब्लिक लोग को, कुछ भी स्टेटमेंट को लेकर आप लोग इंटरटेन मत करो, मेंटालिटी को डिवाइड मत करो। एट द सेम टाइम जो ये ऑर्डर भी निकला था, कैंसिल तो अभी कर दिया, लेकिन फिर भी जो ये ऑर्डर निकला था, आप लोग भी देखिए हाई पावर कमेटी बनाया, हाई पावर कमेटी में तो आप लोग भी सजेता का मेंबर्स भी है इन्वॉल्व, तो आप लोग को पता होते हुए भी आप लोग कैसा करके ये मीटिंग को नोटिस निकालने के लिए किया है। इसी से तो पता चलता है कि आप लोग यहाँ पे पॉलिटिकल गेम खेल रहा है। अभी इससे फिर कोई लोग सीएम सर को बोलेगा, पॉलिटिकल लीडर लोग मतलब एक दो उन लोग को पोजीशन वाला लोग को बोलेगा। हम बता रहे यहाँ सीएम सर बोल के नहीं, बहुत सारा और भी लीडर्स लोग है जो बहुत साल से पॉलिटिकल गेम खेल रहा है। सीएम सर अगर खेलना था उनसे, वो हम लोग को हाई पावर कमेटी क्यों बनाने देगा? हाई पावर कमेटी बनाने के बाद तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट टूर एंड ऑल फैक्ट फाइंडिंग कर रहा है। उसी बीच में जिसको पावर दिया है ये आपका हाई पावर कमेटी बना के, वही ये सब गेम खेल रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए लास्टली पब्लिक लोग इंटरटेन मत करो, जो ऑन ग्राउंड में काम कर रहा है, फैक्ट फाइंडिंग कर रहा है, उन लोगों के स्टेटमेंट को लेकर भरोसा कीजिए। और उसके बाद ये एक दो ऐसा बीच में डिस्टर्ब कराने के लिए और भी आएगा, ये तो जस्ट एक स्टार्ट है, अभी तो शुरू हुआ है, और भी क्रिएट कराएगा ये लोग। आप लोग बेफिक्र रहिए, अवेयर रहिए, और उसके बाद डटे रहिए ये इशू को लेकर, ज्यादा लूज मत रहिए अपना मेंटल उसको लेकर। बहुत जल्दी आप लोग ओपिनियन एंड डिफरेंसेस चेंज कर देते हैं। थैंक यू।